प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय में हैं और 26वें अध्याय के कुछ पदों को हम देखते हैं प्रियो, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और यहाँ पर कुएं का जिक्र आता है। तब 20 पद को देखते हैं। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। जब उन्हें जल का सोता मिला था कुआं खोदते हुए, और लिखा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, या इसहाक ने, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। गरार की घाटी में रह रहा है प्रियो, और वहां से वह बेरशेबा को गया, जहां अक्सर उसके पिताजी रहा करते थे। अब्राहम भी वहां जाते थे और ये इसहाक भी वहां पर गया और वहीं से ये आया था। और आगे हम पढ़ते हैं, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। देखिए कि जब जब बेरशेबा में गए, और बेरशेबा वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, और बेरशेबा वो स्थान है जहां पर वहां पर वेदी बनाई गई। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर। परमेश्वर हमेशा समय समय पर आकर इस बात को जरूर कहता है कि मत डर। जैसे कि हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं 41 के 10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। पर हमारा जीवन इधर उधर ताकने का बन गया है और हम इधर उधर ताक कर अपने समय को व्यर्थ करते हैं और हम अपना समय व्यर्थ बातों में बिताते हैं, अपनी उन चीजों को पाने के लिए जो व्यर्थ हैं, और हमारा समय व्यर्थ हो जाता है और हम व्यर्थ में डरते रहते हैं और इधर उधर ताकते रहते हैं। और जबकि परमेश्वर ने सख्त मनाही की है, इधर उधर मत ताक और मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर हमारे संग है तो क्या हमें इधर उधर ताकना चाहिए? इसलिए परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं और तेरे संग रहूंगा, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर आपके भी साथ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कहता है, अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम के कारण से, क्योंकि तू उसका पुत्र है और मुझे मालूम है कि वो मेरा भाई मानता था, उसने मेरे लिए तुझे देने का वादा किया था, और मेरा वादा तेरे साथ है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संग रहूंगा और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीषित करूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। देखिए, तेरा वंश बढ़ाने का वादा किया है इसहाक के साथ। और लिखा है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई, जैसे कि उसके पिता अक्सर वेदी बनाया करता था। जहां जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया वहां पर अब्राहम ने वेदी को बनाया है, और वेदियों के विषय में हम आने वाले समय में एक वीडियो अलग बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 25 पद में आते हैं, तब उसने वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि यहोवा से अक्सर बात किया करता है। आप सोचते कि ज्यादा प्रार्थना करने से ही परमेश्वर बात करता है? नहीं, परमेश्वर के लिए अच्छे संबंध बनाना और परमेश्वर के साथ अच्छे बनकर रहना और उसका भय मानना, और परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। तब आप प्रार्थना करेंगे जब जब आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए संबंध बनाइएगा, अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे कि यहाँ पर उसने एक वेदी बनाई और उसने यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहां खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने कुआं खोदा, क्योंकि पानी की जरूरत अक्सर पड़ती थी। जैसे आज तो पाइपलाइन नहीं है और हम अपने घरों में पानी लगवा लेते हैं, टुंटियां लगी हैं और नल जल सब कुछ है, कमी नहीं है पानी की। हर मोहल्ले में एक बड़ा कुआं कह सकते हैं या बोरवेल खोदवाई होती है, या सरकारी पानी आता है, एक बड़ा ट्यूबवेल होता है। आज पानी की कमी नहीं है, लेकिन इनको प्रियो पानी के लिए अक्सर कुआं खोदना पड़ता है। बहुत मेहनत करते थे ये लोग, और इन्होंने मेहनत की है, और उन्हीं के वंशज से आज हम यहाँ पर इस वीडियो को बना पा रहे हैं, और आज हम यीशु की बात कर पाते हैं, इस बाइबल की बात कर पाते हैं। ये अगर इनके किरदारों को हम देखते हैं कि यहोवा ने परमेश्वर के साथ कैसे कैसे काम किए हैं, तो हम इनसे जानते हैं, और आज वो हमारे साथ भी काम करने के लिए वफादार है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके साथ काम करे? तो प्रियो, हमें भी इनकी तरह प्रार्थना करना चाहिए, इनके तरह विश्वास योग्य रहना चाहिए, और परमेश्वर की वाचा आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। आप पहले परमेश्वर के लिए पवित्र बनिए और उसको साथ समय बिताइए, और फिर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के लिए वेदी बनाइए
पवित्र स्थान बनाइए और उसमें परमेश्वर आकर खुश होकर आपसे बात करेगा और आपको बढ़ाएगा और आप कुआं खोदेंगे, उसमें जल आएगा और आपके घर की और आपके परिवार की और आपके जानवरों की, आपके बिजनेस की सारी जरूरतें परमेश्वर यहोवा की ओर से पूरी की जाएंगी। तो प्रियो, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुएं में बहुत से झगड़े हुए हैं और जब झगड़े नहीं हुए तो इसहाक ने इस बात को कह दिया है कि अब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। यह राहोबोत रखा गया जब झगड़े नहीं हुए और कहते कि हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फलेंगे। अब परमेश्वर ने जो वादा किया था कि ये देश मैं तुझे दूंगा, वो देश देगा, पर उस देश को पाने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, बीच में झगड़े भी आते हैं, बीच में सताव भी आते हैं, बीच में से वो राजा आपको निकाल भी सकता है, शायद देश निकाला भी कर सकता है, बहुत सी बातें होंगी। पत्नी के कारण डर भी आ सकता है और बच्चों के कारण से बीच में बहुत सी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि एक विश्वासी जन के जीवन में ऐसा होता है। आप जानते हैं कि जब आप विश्वास में आते हैं कि आपके घर के ही लोग आपके विरुद्ध में हो जाते हैं, आपके जाति भाई और आपके रिश्तेदारी के लोग आपके विरुद्ध में हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, होता है प्रिय। जब ऐसे लोग आपके विरुद्ध में हो जाते हैं तब आपको सोचना है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है और परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है। इसलिए उस देश को पाने के लिए, उन आशीषों को पाने के लिए, जैसे कि कनान देश का वादा इसहाक को देने के लिए और उसकी संतानों को देने के लिए पहले से ही अब्राहम के साथ कर दिया गया था, वैसे ही उसमें बना रहना, उसको प्राप्त करना, उसके लिए कार्य करना, चाहे फिर कितने भी सताव क्यों ना आए, कितने भी रुकावटें क्यों ना आए। जैसे कि इसहाक के जीवन में रुकावटें आ रही हैं और अब्राहम के जीवन में भी आई, तो वो बना रहा। इसहाक बना हुआ है उन चीज़ों को पाने के लिए। इसके बाद याकूब होगा, उसके बाद यूसुफ होगा और उसके बाद आगे इस्राएल के लोग आज भी उस बात के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें इन सब बातों से पार होना होगा, इन सब बातों के बीच में से अपने जीवन को गुजारना होगा और साकेत है ये फाटक जिसमें से हमें गुजरना होगा। यीशु मसीह ने कहा है ये लड़ाई है जीवन में, जो हमें अगर कुछ चीज को पाना है तो उसका सामना करना है। तो आज हमें सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना है और वो कैसे होगा? हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ पाक साफ रखते हुए प्रार्थना में अपना समय देंगे और निरंतर प्रार्थना में याद रखेंगे परमेश्वर को और उससे ताकत और बल मांगेंगे, क्योंकि प्रार्थना आपके साहस को बढ़ाती है और आपको सच बोलने के लिए तैयार करती है और लड़ने के लिए तैयार करती है, जो शैतान और दुष्ट की शक्तियों से आप लड़ सके। तो इसलिए शैतान और उसकी शक्तियां और उसकी जो प्रधानताएं आसमान में कार्य करती हैं, प्रियो, उसका सामना आप प्रार्थना से कर सकते हैं, उन हथियारों का बांध कर सकते हैं जिनके बारे में इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। उद्धार का टोप लेना है, ऐसे बहुत से हथियार बताए गए हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, पर मेरा जिक्र यही है कि आप यहोवा से प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम में, यानी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ कि आपके परिवार में और आपके लोगों के जीवन से झगड़े दूर हों। क्या आप नहीं चाहेंगे? आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में समय दें। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम में आपकी तारीफ करता हूँ। यीशु के नाम में इन देखने वाले तमाम बेटा बेटी भाई बंधु के लिए मेरी प्रार्थना है कि इनके जीवन में अगर इस प्रकार के कोई झगड़े हैं, कोई इनके आशीषों में रुकावट का कारण बन रहा है, इनकी आशीषों को रोक रहा है या इनके विरुद्ध में बातें कर रहा है, तो प्रिय सारे झगड़े और सारी रुकावटें दूर हों और इनको इस सहन करते हुए आगे बढ़ने में इन्हें साहस दे, इन्हें हिम्मत दे और परमेश्वर तेरे उस वायदे किए हुए देश को इन्हें प्राप्त करने में मदद कीजिए और इनके जीवन की तमाम बुराइयां, शक की आत्माएं और तमाम दर्द पीड़ाएं, दुख, क्लेश, बीमारी, परेशानी, चिंता, कर्जे का बोझ सब पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से इन लोगों के जीवन से चला जाए। इन्हें आशीष दे और इनकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार कर और इन्हें बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलते हैं प्रभु इनके लिए और इनके लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें और ये लोग भी हमारे इस वीडियो को देखकर खुदा आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु तू बरकत दे, तेरे नाम की महिमा होने दे। पिता प्रार्थना सुन, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, कबूल करे, आमीन। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका सहायता करने का मन है, दान भेजने का मन है, तो प्रियो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट में, तो हम आपको नंबर भेज देंगे जिसके कारण आप हमारी मदद कर सकते हैं। और आप बता दीजिएगा कौन से देश के कौन से कोने में से आप हमें देखते हैं, कमेंट के माध्यम से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके दिन को आशीषित करे। जय मसीह की।